हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर स्टडी करेंगे। आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे, लेट्स सी दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। सेकेंड, मोड ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। थर्ड, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, then adjustment, then we will study about new profit sharing ratio and some numericals. हम लोग रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म के बारे में जानने से पहले आइए हम लोग पार्टनरशिप के बारे में जानेंगे। सो व्हाट इज़ पार्टनरशिप? पार्टनरशिप इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन। पार्टनरशिप क्या है? एक एग्रीमेंट है। किसके बीच में होता है? दो या दो से ज़्यादा पर्सन के बीच में अगर कोई एग्रीमेंट होता है तो उसे पार्टनरशिप कहते हैं। ये रिटन में भी हो सकता है या ओरली भी हो सकता है। सो नाउ, मीनिंग ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म का क्या मतलब होता है? इट मीन्स चेंज इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट। जो हम लोग पार्टनरशिप में एग्रीमेंट किए थे उसमें अगर कोई चेंज आता है तो दैट इज़ नोन एज रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। इसमें पार्टनरशिप डिसॉल्व नहीं होता है, सिर्फ जो एग्रीमेंट है उस एग्रीमेंट में चेंजेस किया जाता है। आइए हम लोग अब इफ़ेक्ट्स ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म स्टडी करेंगे। सो इसमें क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट, ओल्ड पार्टनरशिप एंड्स। इसका क्या मतलब है? जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है अमॉन्ग पार्टनर्स वो ख़त्म हो जाता है और नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्रिएट होता है। सेकंड पॉइंट क्या है? न्यू पार्टनरशिप बिगिंस। अ न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट ये फॉर्म होता है। थर्ड पॉइंट क्या है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। द रेशियो ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस में चेंज। जो प्रॉफिट और लॉस का जो रेशियो है उसमें चेंजेस हम लोग को देखने को मिलता है। फोर्थ पॉइंट क्या है? चेंज इन पार्टनर्स। अ पार्टनर में बी एडमिटेड, रिटायर्ड, डेथ विल बी देयर, और पार्टनर्स में रीअरेंज देयर शेयर्स। सो इन दिस केस we will see that there is some changes. Then fifth point is adjustment of accounts. जो accounts है उसमें भी कुछ एडजस्टमेंट हम लोग देख सकते हैं। तो क्या किस किस अकाउंट्स में हम लोग बेसिकली देख सकते हैं? गुडविल इज एडजस्टेड, देन एसेट एंड लाइबिलिटीज़ आर रिवैल्यूएड, देन रिजर्व्स and accumulated profits are distributed. So we will find adjustment in all these accounts. Now lastly, business continues. That means business never dissolve. यहाँ पर फर्म कभी डिज़ोल्व नहीं हो रहा है। फर्म अपना ऑपरेशन करता रहेगा, बट देयर विल बी चेंजेस इन पार्टनर्स। Now let us see what are the modes of reconstitution of partnership firm. एक पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्टिट्यूशन में क्या क्या मोड्स होता है? फर्स्टली, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. व्हाट इज़ इट? Admission of a partner is a mode of reconstitution in which a new partner is admitted into a existing partnership firm with the consent of all existing partner. Admission of a partner कैसे होता है? अगर जो प्रीवियसली पार्टनर्स है एक पार्टनरशिप फर्म में, उनका कंसेंट से ही अगर नया पार्टनर एंटर करता है एक फर्म में, सो दैट इज़ नोन एज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. सो दिस इज़ वन ऑफ द mode of reconstitution. Now, second, retirement of a partner. Retirement of a partner is a mode of reconstitution in which an existing partner leaves the partnership firm while the remaining partners continue the business. That means हम लोग ये ऑब्ज़र्व कर चुके हैं कि हमारे घर में हमारे जो पापा है या मम्मी है वो कहीं जॉब करती थी तो उनका रिटायरमेंट हो गया। तो जहाँ पे जॉब करती थी वहाँ से रिटायरमेंट कैसे हुआ? क्योंकि आइदर उनका हेल्थ इश्यूज़ है या तो फिर
किसी का एज ज़्यादा हो गया है तो उनका रिटायरमेंट हो गया. सो दिस इज़ अनदर मोड ऑफ रिकन्स्टिट्यूशन. थर्ड पॉइंट क्या है? डेथ ऑफ अ पार्टनर. डेथ ऑफ अ पार्टनर इज़ अ मोड ऑफ रिकन्स्टिट्यूशन इन विच अ पार्टनर डाइज. इसमें क्या होता है, एक पार्टनर डाई करता है लेकिन एक बिजनेस कंटिन्यू ही रहता है अनलेस इट इज़ मेंशन्ड इन द एग्रीमेंट. देन फोर्थ पॉइंट क्या है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. Change in profit sharing ratio is a mode of reconstitution in which the existing partners agree to alter their profit sharing ratio without any change in partners. यहाँ पर क्या होता है कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो कुछ अल्टरेशन करने के लिए एग्री करते हैं. I believe you all have understood all the modes of reconstitution. Now we will study about admission of a partner. So a new partner may be admitted when the firm needs additional capital or managerial help. So एक existing partnership firm में जो new partner है उसका entry कब होता है? जब भी existing partnership firm में additional capital या मैनेजरियल हेल्प का ज़रूरत होता है तभी एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर होता है. सो यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स हैं. क्या क्या है? कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर इज़ रिक्वायर्ड. एक फर्म का जितना भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है उनका कंसेंट बहुत ज़रूरी है. सेकेंड, ओल्ड पार्टनरशिप एंड्स. जो हमारा पुराना पार्टनरशिप है, डीड है, वो एंड होता है. न्यू पार्टनरशिप डीड बिगिंस. देन थर्ड पॉइंट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंजेस. जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज होता है. न्यू पार्टनर गेट्स अ शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स ओनली. अगर प्रीवियसली अगर एक कंपनी में लॉस हुआ है तो उसका शेयर उस न्यू पार्टनर को नहीं मिलेगा. जो फ्यूचर में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है उसका शेयर इस न्यू पार्टनर को मिलेगा. देन गुडविल इज़ एडजस्टेड इन फेवर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स. सो जो गुडविल है उसे एडजस्ट किया जाता है इन फेवर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स. सो द न्यूली एडमिटेड पार्टनर एक्वायर्स टू मेन राइट्स इन द फर्म. जो न्यूली एडमिटेड पार्टनर है वो उसका दो राइट होता है इस फर्म में. क्या क्या? फर्स्टली राइट टू शेयर द एसेट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. जो एसेट है पार्टनरशिप फर्म का, जो एसेट है उसमें उसका राइट होता है. देन सेकंड में है राइट टू शेयर द प्रॉफिट. जो प्रॉफिट अर्न कर रहा है, जो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, जो भी हो रहा है उस कंपनी में, उसमें भी उसका राइट होता है. एक पार्टनर का एडमिशन होने पर क्या क्या एडजस्टमेंट हम लोग देखते हैं. आइए हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं. क्या क्या चेंजेस होता है, कहाँ कहाँ चेंजेस होता है. फर्स्ट, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सेकेंड, सैक्रिफाइसिंग रेशियो. थर्ड, वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल. फोर्थ, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज. फिफ्थ, distribution of accumulated profits or reserves. And finally, adjustment of partners' capital. Now let us study about new profit sharing ratio. What is new profit sharing ratio? It is the ratio in which all partners, including the new partner, agree to share future profits and losses of the fund after admission of a न्यू पार्टनर. इसमें क्या होता है, जितने भी पार्टनर्स हैं वो लोग एग्री करते हैं कि हाँ इस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो भी फ्यूचर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है एक फर्म का उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वो लोग एग्री करते हैं. तो की पॉइंट्स क्या है? इट कम्स इनटू इफेक्ट आफ्टर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर. कब से इफेक्ट होता है? जब भी एक नया पार्टनर एडमिशन लेता है तब से इफेक्ट होता है. It replaces the old profit sharing ratio. जो old profit sharing ratio है उसे रिप्लेस करता है. It is decided by mutual agreement of all partners. जितने भी पार्टनर्स हैं
उनका कंसेंट लेकर ही ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनाया जाता है। यूज्ड फॉर फ्यूचर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, ये किस लिए बनाया जाता है? ये फ्यूचर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनाया जाता है। अभी हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 1, केस 1 है, व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टनर एक्वायर्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या मतलब है कि न्यू पार्टनर आ रहे हैं फर्म में, वो जो प्रॉफिट शेयर कर रहा है वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही कर रहा है। तो आइए हम लोग एक न्यूमेरिकल देखते हैं। अनिल एंड विशाल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट in the ratio of 3:2. They admitted Sumit as a new partner for 1/5 share in the future profit of the firm. Calculate new profit sharing ratio of Anil, Vishal and Sumit. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिला है? सुमित शेयर इज़ 1/5। सो हमारा रिमेनिंग शेयर कितना है? 1 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 4/5 हमारा रिमेनिंग शेयर है। देन अनिल्स न्यू शेयर, अनिल का जो न्यू शेयर है वो कितना है? 3/5 ऑफ 4/5। जो रिमेनिंग शेयर है उससे हम लोग कैलकुलेट करेंगे कितना होगा? 12/25। और विशाल का न्यू शेयर कितना है? 2/5 ऑफ 4/5। जो रिमेनिंग है उससे हम लोग कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा? 8/25। सो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? अनिल, विशाल और सुमित का 12:8:5। सो इस केस में क्या हो रहा है हमारे पास में, जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है ये ओल्ड पार्टनर का जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उस पर हो रहा है। आइए अब हम लोग सेकंड केस देखते हैं। यहाँ पर जो न्यू पार्टनर है वो एक पर्टिकुलर रेशियो में जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसको एक्वायर करता है। क्वेश्चन क्या है? अंशु एंड नीतू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिटेड ज्योति एज अ न्यू पार्टनर फॉर 3/10 शेयर विच she acquired 2/10 from Ansu and 1/10 from Neetu. Calculate the new profit sharing ratio of Ansu, Neetu and Jyoti. तो हमारे यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है? ज्योति का क्या शेयर है? 3/10 है, जो कि हम लोग को मेंशन किया गया है। अंशु, यहाँ पे उनका शेयर कितना है? 3/5 माइनस 2/10, तो उनका शेयर कितना हुआ? 4/10 उनका शेयर हुआ। नीतू शेयर कितना है? ओल्ड शेयर माइनस शेयर सरेंडर्ड, दैट इज 2/5 माइनस 1/10, दैट इज 3/10। सो अभी अगर हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर कैलकुलेट करेंगे अंशु, नीतू और ज्योति का, तो हमारे पास कितना होगा? 4:3:3। आइए हम लोग थर्ड केस पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है? व्हेन अ न्यू पार्टनर एक्वायर्स हिज शेयर बाय सरेंडर ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ देयर शेयर बाय द ओल्ड पार्टनर्स। जो ओल्ड पार्टनर्स है वो लोग अगर कुछ फ्रैक्शन ऑफ शेयर सरेंडर करते हैं तो उसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो हमारे पास में जो इलस्ट्रेशन है वो क्या है? Ram and Shyam are partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2. They admit Ghanshyam as a new partner. Ram sacrificed 1/4 of his share and Shyam 1/3 of his share in favor of Ghanshyam. Calculate new profit sharing ratio of Ram, Shyam and घनश्याम। एज पर क्वेश्चन हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिला है? राम्स ओल्ड शेयर दैट इज 3/5, शेयर सैक्रिफाइस्ड बाय राम, शेयर सैक्रिफाइस्ड बाय राम कितना है? 1/4 ऑफ 3/5,
that is 3/20. Now Ram's new share is how much? 3/5 minus 3/20 is equal to 9/20. This is the new share of Ram. Now Shyam's old share. How much was Shyam's old share? 2/5. Now share sacrificed by Shyam's कितना होगा? 1/3 of 2/5, that is 2/15. So now Shyam's new share, श्याम का नया शेयर कितना है? 2/5 minus 2/15, that is 4/15 is Shyam's new share. Now अब हम लोग घनश्याम का न्यू शेयर फाइंड आउट करेंगे. वो कितना है? कैसे फाइंड आउट करेंगे? राम शेयर प्लस श्याम शेयर, दैट इज 3/20 प्लस 2/15 इज इक्वल टू 17/60. ये किसका हम लोग शेयर निकालें? ये घनश्याम का हम लोग न्यू शेयर निकालें. तो हमारा जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, जो कि राम, श्याम और घनश्याम का है, कितना है? 27:16:17. आई होप आपको सारे न्यूमेरिकल्स समझ आ गए हैं. अगर कभी भी कहीं पे डाउट हो रहा है, प्लीज़ कमेंट करिएगा ताकि मैं आपको और भी समझा पाऊँ. डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल. इसे और भी पसंद करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपका जो भी डाउट है वो प्लीज़ उसे कमेंट करिए. हर एक वीडियो को बनाने के पीछे बहुत मेहनत लगता है. सो प्लीज़ अपना वैल्यूएबल कमेंट शेयर करिए ताकि मैं भी जान पाऊँ कहाँ इम्प्रूवमेंट चाहिए. थैंक यू.